पकड़ के घंटा बजा दिया, पकड़ के भाईजान साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। अब कोई मुझे आके ये इधर ज्ञान ना फैलना शुरू कर दे। भाई बात सुनो, ये इंडिया की टीम एक साइड पे खड़ी कर लो और एक साइड पे आप वो साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लो। क्लासन, मिलर, पता नहीं क्या क्या पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया यंग इंडिया ने वो किया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, जो साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। मतलब आप पहले संजू सैमसन की बात करो, उसने मार मार के इनका, मैं कहता हूं पतीसी इनकी तोड़ दी थी, मार मार के इनकी तरह घंटा पकड़ के इनका घंटा बजा दिया था उसने, मार मार के घंटा बजा दिया था। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो भाईजान क्लासन और मिलर को वनडे क्रिकेट खिलाई है इंडिया ने। क्लासन और मिलर को वनडे क्रिकेट खिलाई है इंडिया ने। T20 भारत के बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, ये हिंदुस्तान का बेटा है, इसके लिए सारे खुश हैं, क्योंकि सब हैरान थे कि यार संजू इंटरनेशनल स्टेज पे क्यों कुछ नहीं कर पाता। हमने वो डोमेस्टिक बुली तो सुना था, लेकिन इसको आईपीएल बुली कहा जाता था कि ये सिर्फ आईपीएल में ही खेल सकता है। संजू सैमसन के इस 100 की वजह से आज इंडियन टीम ने आराम से पहला T20 डरबन में अपने नाम कर लिया। पहले हम डेफिनेटली संजू सैमसन पे बात करेंगे। आज 100 लगाने के बाद अच्छी टेंशन है ये, कभी कभी टेंशन भी आपको अच्छी होती है। एक जो काफी ज्यादा ओपनर्स दूसरे लाइन में लगे हुए हैं ना आपके पास, कि जी अभी तो शुभमन भी है, अभी तो वो साई भी आ रहा है। बात है 9 अक्टूबर यानी ठीक एक माह पहले, जब संजू सैमसन बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन पर आउट हुए थे, तो इंडिया के अंदर कैंपेन चली थी जस्टिस फॉर टीम इंडिया कि भाई कौन से खिलाड़ी को खिला रहे हो। उसके बाद हैदराबाद का मैदान सजा, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और उन्होंने 100 स्कोर किया। वो 100 के बाद एक डिफरेंट किस्म के संजू सैमसन लगे बहुत से लोगों को, बट मुझे लगता है कि संजू सैमसन पहले भी वैसे थे और उसके बाद भी वैसे ही हैं। मतलब हमेशा वो अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, बट उनके बारे में मैंने उस वक्त भी एक व्लॉग किया था कि उनको वो वाहिद शायद अपनी तरह के क्रिकेटर हैं कि जो कि सब मानते हैं कि बड़े टैलेंटेड हैं, मगर उनको चांस मुसलसल नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि जिस दिन उन्होंने 100 किया उससे पीछे 18 मैचेस में उनकी 50 भी नहीं थी। 2022 में जाकर आयरलैंड के खिलाफ उनके शायद 60-70 रन थे और अब लगातार दूसरा 100 किया है। कहां पे? डरबन के मैदान पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका के बैकयार्ड में जाकर 100 करना 47 बॉल के ऊपर अपने आप में एक कमाल है। और ये टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, बल्कि इंडिया क्रिकेट के लिए क्यों जरूरी है, वो इंडिया क्रिकेट जिसके फैंस थोड़े मायूस थे कि भाई 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हम अपने घर में हारेंगे। अच्छे वो टेस्ट, एक तरफ टेस्ट मैच में हम लगातार हार रहे हैं, तो दूसरी तरफ T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की टीम पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। सूर्य कुमार यादव की टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दक्षिण अफ्रीका कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली थी, और दक्षिण अफ्रीका कोई बांग्लादेश भी नहीं है, लेकिन इस टीम को आपने 61 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस टीम को आपने इस तरीके से धूल चटाया कि सामने से पता चल रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच में तो है ही नहीं। मतलब 3-4 ओवर तक ज्यादा से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच में थी, लेकिन एक एक करके तमाम बल्लेबाज आए, आउट होकर के चले गए। हमारे गेंदबाजों ने, खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती का चक्रवात चला। इसके अलावा आप देखें तो रवि बिश्नोई ने जिस तरीके से गेंदबाजी की 3 विकेट वो लेकर के चले गए। फर्स्ट क्लास है और संजू ने बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी की है। अभी हम मैच देख रहे थे, यकीनन और भी चीज़ें हैं, पाकिस्तान का भी मैच है और इंडिया का भी मैच फिनिश होगा तो वो फिर इसके बाद ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन अभी तो जो मैच की मिड ब्रेक है इस पर ज़रा सा रहते हैं कि संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली और संजू सैमसन से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग यू ऑल सब खफा भी रहते हैं कि यार आपका इतना बड़ा नाम है, जब आपको चांस मिलता है आप परफॉर्म नहीं करते। अभी लास्ट टाइम भी इन्होंने जो है वो रन्स बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में खड़े होकर T20 मैच में अगर आप सेंचुरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी वाह तो होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए शुभमन गिल का रेस्ट है, तो क्या जब शुभमन गिल वापस आएंगे तो सीधी बात, हर बात करते हैं। मेरी एक बात सुनो,
सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन की। आता हूं सब पे आता हूं, बजाता हूं, घंटा भी बजाता हूं, हर चीज करेंगे, आईसीसी को कॉल भी करेंगे। एक में मेरी बात सुनो, संजू सैमसन बैक टू बैक 200, पहला 100 मारा इंडिया में 40 बालों पे, वो बांग्लादेश वाला घर में था, समझ आती है। अब ये वाला 100 फास्टेस्ट साउथ अफ्रीका में 100 है उसका, मतलब फास्टेस्ट उसने साउथ अफ्रीका में T20 100 ठोक दिया 45 बालों पे संजू सैमसन ने। इतनी तबाही किस्म की वो इनिंग खेल के गया, इतनी तबाही किस्म की वो। सोनू पीली चप्पल में तेरा बजाता हूं, जरा मुझे जरा इस पे बात कर लेने दे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कोई भी एशिया का प्लेयर, भाई मैं साउथ अफ्रीका में ना कब से क्रिकेट देख रहा हूं, जारी सी बात, हर जगह क्रिकेट दे तो हम साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट देखेंगे। कोई भी एशिया का प्लेयर, कोई भी एशिया का यंगस्टर, कोई भी, इतनी तगड़ी बैटिंग साउथ अफ्रीका में जाकर अगर किसी ने की हो ना, तो मुझे भाई वो हाईलाइट भेजना T20 की। इतनी तगड़ी बैटिंग साउथ अफ्रीका में T20 में किसी ने की हो ना, इतनी तगड़ी बैटिंग जिस तरह की संजू सैमसन करके गया, और 10 छक्के मारे हैं यार उसने 10 छक्के मारे हैं, 10 छक्के साउथ अफ्रीका में घुस के 10 छक्के मारे, छक्को उसने 10 छक्के मारे हैं साउथ अफ्रीका में घुस के। 45 बालों पे वो 100 करके जा रहा है, कोटसी को वो मार रहा है, जो है वो केशव महाराज को खड़े खड़े छक्के लगा रहा है। इतनी भाई, इतनी भी अन्नी नहीं मची हुई, इतनी भी क्रिकेट नहीं होती। साउथ अफ्रीका में जाके एशियन प्लेयर 100 करके आता है ना, तो उसमें दमखम होता है, तो वो 100 करता है। और ये वही संजू सैमसन है जो इसी साल जब वनडे सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका में वनडे में भी 100 मार के आया हुआ है। ये बंदा वनडे में भी साउथ अफ्रीका में 100 मार के आया हुआ है। इस बंदे ने T20 में भी साउथ अफ्रीका में 100 मार दिया। इस बंदे ने अभी बांग्लादेश को पेल गया है। ये भाई वो जयसवाल और गिल में से किसी एक की जगह खा गया T20 में। संजू सैमसन जयसवाल और गिल में से किसी एक की T20 में जगह खा गया, क्योंकि इसको अब ड्रॉप तो कर नहीं ना सकते। उसने साउथ अफ्रीका का घर में घुस के घंटा बजाया है भाई, घर में घुस के साउथ अफ्रीका को ना घर में घुस के मारा है। 10 छक्के एक इनिंग में मारना, फिर 215 के स्ट्राइक रेट से खेलना, अपनी टीम को मैच जितवाना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और भाई दिल खुश होता है इस तरह की मैच देख के। देखो T20 क्रिकेट इंटरटेनमेंट क्रिकेट होती है, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट दी है या नहीं दी। अब वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टाइप के ओपनर होते, वो 6 ओवरों में 35 करते, साथ 2-3 विकेटें भी गिरी होती, पाकिस्तान 150 कर जाता। भाई आप देखो वो, अब इस टाइम मैं हमेशा बात करता हूं, मैं यार इंटरनेट मसला कर रहे हैं, हम जब नीचे अगर लाइव करते हैं, ठीक है, इधर इंटरनेट ने ना बड़ा मसला कर दिया, क्योंकि बात करनी है डिटेल के साथ, तो हम इधर बैठ के लाइव करते हैं। लेकिन बात मैं यही कर रहा था कि जिस तरह संजू सैमसन ने बैटिंग की है, जिस तरह वो लड़का खेला है, एक मिनट जरा मैं थोड़ी सा ना ये पूरा का पूरा शो उनके ऊपर मैं कर सकता हूं, इतना मैं खुश हूं। संजू सैमसन ने जो बैटिंग करके दिखाई है, मतलब 2 मैचेस में 2 शतक उन्होंने लगाए। अंडर प्रेशर वो बैटिंग कर रहे थे हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ में, क्योंकि पहले दोनों मैचेस में वो फेल हुए थे, वहां पर सेंचुरी, और उसके बाद थोड़ा सा गैप आया। भारतीय टीम जो है वो टेस्ट मैचेस खेली न्यूजीलैंड से, लेकिन आते ही संजू सैमसन ने डरबन में फिर से शतक ठोक दिया। अब बताइए कि क्या ये जो बल्लेबाज है वो एक्सेप्शनल है या नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये ठीक है, एक मैच में चलते हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन इसका भी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव को, एक ऐसे कप्तान को जिसने इस टीम को बहुत बेहतर तरीके से चलाया है। संजू सैमसन ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई मुझे सूर्य कुमार यादव ने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप ओपन करोगे बांग्लादेश के खिलाफ में जो सीरीज हुई थी। तो आप एडवांस में जब खिलाड़ी को तैयार करते हो, एडवांस में जब खिलाड़ियों को चीजों के बारे में बताते हो, जब कॉन्फिडेंस देते हो, तो उसका रिजल्ट यही आता है जो संजू सैमसन ने करके दिखाया। 2 T20 मैच बैक टू बैक 2 शतक, ये बहुत इंपॉसिबल एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया है जिसको कि कोई तोड़े। ये आसान काम नहीं है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और सबसे खास बात जो संजू सैमसन के इस शतक में देखने को मिली, जो उनका इंटेंट है। कभी भी संजू सैमसन इसलिए बैटिंग नहीं करते हैं कि शतक लगाऊंगा, टुक टुक करके सिंगल डबल ले लेता हूं, यहां पर नॉकिंग करके सिंगल डबल लेता हूं। जी नहीं, गेंद आई, सी द बॉल, हिट द बॉल, समझ गए। गेंद को देखो और लंबे हिट लगाओ। बैटिंग पैराडाइज विकेट थी डरबन की, लेकिन फास्ट बॉलर को संजू सैमसन इस तरीके से खड़े खड़े पुल शॉट मारेंगे, यह मैंने उम्मीद नहीं की थी।
फास्ट बॉलर को इस तरीके से संजू सैमसन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारेंगे और वीवीएस लक्ष्मण ताली बजाएंगे, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये संजू बाबा ने करके दिखाया और उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। संजू सैमसन ने मैच ही फिनिश कर दिया। तो कम से कम संजू सैमसन के नाम पर जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बात करते हैं भाई तिलक वर्मा की। 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव भी आए थे खेलने के लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से वो ऑफ डे ही है क्योंकि 21 रन जरूर बनाए, लेकिन सूर्या उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए। तिलक वर्मा आए, अच्छी बैटिंग की इन्होंने, 33 रन बनाए। इस युवा खिलाड़ी को मौका नहीं मिला था बांग्लादेश के खिलाफ में, लेकिन इसका टाइम आ गया और इसने अपने टाइम को भुना लिया और अच्छी बैटिंग की। इन्होंने 33 रन बनाए। हालांकि मुझे लगा कि शायद 4 नंबर पर रिंकू को भेजेंगे, प्रमोट करना चाहिए, लेकिन रिंकू को ये काफी नीचे भेज रहे हैं, इस पर अब अलग से चर्चा करेंगे। पर अपना काम करके गए तिलक वर्मा, इसमें कोई शक नहीं है। 33 रन बनाए। फ्लो भी बन जाता तो ये तकरीबन 225-30 तक का रन बन सकते थे, मतलब वही फ्लो अगर चल रहा होता तो। ये वन सिंगल मैन शो ऑफ कह सकते हैं संजू सैमसन का, मगर कमाल खेलें, लगातार 200 उन्होंने किया है। और ये पीछे जो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया वो इसलिए बताया कि हम साउथ एशिया या एशिया की अब बात कर लें, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज में यहाँ पे ये चीज़ चलती है, या टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान में भी चलना शुरू होगी। कोई प्लेयर थोड़ा सा फ्लॉप होना तो उसके ऊपर बात की जाती है, जब उसको फेयर चांस नहीं दिया जाता। संजू सैमसन के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ बेचारा पहले नंबर पर भी खेला, 6ठे नंबर पर भी, 6ठे या 7वें पे भी खेला हुआ है, और इस तरह से, और कोई कंटिन्यू चांस उस बंदे को नहीं मिला था कभी भी। कभी विराट कोहली रेस्ट कर रहे हैं तब खेल रहे हैं, कभी रोहित शर्मा रेस्ट कर रहे हैं तब खेल रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप या कोई बड़ा इवेंट आता है उनको बैठा दिया जाता है, टीम में नहीं रखा जाता, क्योंकि मतलब उस वक्त ये होता है कि मेन टीम अब बननी है जी, और इसलिए संजू सैमसन की जरूरत नहीं है। तो अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो होता है, बट अब लगातार 200 की हैं डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट ओपोनेंट के सामने, और कमाल बल्लेबाजी की है। आईपीएल के अंदर तो बहुत से लोग उनको देखते भी और मानते भी हैं, कमाल के वो हैं। और इसके अलावा बिश्नोई मुझे बड़े पसंद हैं, जो T20 में उनकी जो बॉलिंग है, मैं अंडर 19 से उनको देख रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर। बट मुझे लगता है कि शायद वो T20 तक ठीक है, वनडे फॉर्मेट के अंदर शायद उस तरह से वो उतने नहीं है। वनडे फॉर्मेट में फिर उनके पास वैसे भी कुलदीप आ जाता है, रविंद्रा आ जाता है, और ये मुझे लगता है, और अक्षर पटेल भी इनके साथ में है, साथ में चक्रवर्ती भी थे, तो कुल मिला के एक अच्छा इनका बना। बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल ही वन साइडेड होगा। मैं देख रहा था 20 बॉलों पे 17 रन थे, 20 बॉलों पे 19 रन थे। किसके? क्लासन के, किसके? वो मिलर के। मतलब आप अपने घर में खेल रहे हैं और इस तरह से खेल रहे हैं, और आप वर्ल्ड कप का फाइनल इसी टीम के खिलाफ, बल्कि इससे मजबूत टीम के खिलाफ खेले हैं, और आप देखिए इनके पास मिलर और क्लासन जैसे बल्लेबाज खेल रहे हैं, और ऊपर ओपन इनका वो भी तगड़ा था, और बॉलिंग भी ठीक है, बॉलिंग काफ़ी हद तक नए इनके ज़रूर रहे, मगर जॉनसन उनके की बॉलर हैं, वो उसमें खेलें जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी वहाँ पर खेले थे। बट दोनों की आप कह सकते हैं कि नई नई टाइप की टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट, कि एडवांटेज साउथ अफ्रीका को होना चाहिए कि वो अपने घर में खेल रहा है। अब तो दुनिया भर में ये चल रहा है, जो भी सीरीज होती है ना दोस्तों, हर जगह पे नए नए क्रिकेटर ट्राई आउट किए जाते हैं, ताकि आपको आगे वर्ल्ड कप तो खैर जो T20 का वो थोड़ा दूर पड़ा है, मगर आपको अच्छा प्लेयर मिल जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अगरचे वनडे फॉर्मेट में हर टीम ने अपना कुछ ना कुछ लॉक किया होगा, क्योंकि पीछे 100 दिन तो रह गए हैं, नया ट्राई आउट क्या करना। बट इस बीच में कोई अच्छा मिल जाता है, या कोई आपका वनडे का नया लड़का हो, आप T20 में भी खिला के उसको थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। मगर कोई भी टीम सीरीज को जीतने की तरफ नहीं चाहती। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि ये सीरीज को जीतने के चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं। और टीम इंडिया के लिए ये जीत क्यों जरूरी थी कि फैन थोड़े हुए हैं कि यार वो होता ना एक जैसे कि शायद हमारे दिन मोड़ने वाले हैं कि हम एकदम जीत रहे थे और फिर अपने घर में न्यूजीलैंड से हारे थे, तो उस बीच में ये जीत उनके लिए बहुत जरूरी है, टीम इंडिया के लिए, मतलब इंडिया क्रिकेट के लिए और उनके फैंस के लिए, क्योंकि थोड़ा भरोसा रहता है कि टेस्ट टीम हारी। और दूसरे एतबार से मुझे लगता है कि एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हम नए लड़के दुनिया भर में आ रहे हैं ना, तो आप भी नए को ट्राई कर सकते हैं। बॉल फ्रॉम मार्करम, उन्होंने वहां से दूसरे एंड से स्पिनर लगा दिया, फिर तीसरा ओवर भी महाराज को दे दिया, एक और स्पिनर लगा दिया। और मैं कहा ये क्या कर रहा है साउथ अफ्रीका का कप्तान यार, ये तो पता नहीं वो प्लेट को एक तो फील्डिंग खोलती, मतलब वो मिड ऑन पीछे लिया हुआ है, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है, तो मौका दे रहा था मार्करम कि यहां संजू सेट हो जाए या अभिषेक सेट हो जाए। लेकिन शायद मार्करम ये सोच रहा था कि फास्ट बॉलर्स को ना अभिषेक बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वहां संजू भी तो बैठा हुआ था यार, कितने पता नहीं 250 प्लस वो T20 खेल चुका है, 150 से ज्यादा उसके लिस्ट ए के मैच हैं। वो जिन भूत है भाई वो संजू सैमसन, वो पड़ जाता है स्पिनर्स को। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते, स्ट्रेंथ क्या थी कि आप फास्ट बॉलिंग पे अपने रिलाय करते। वही हुआ, कुदसिया आया,
उसने अभिषेक को आते साथ ही आउट कर दिया, लेकिन तब तक संजू सैमसन भाई देख चुके थे कि कहाँ कितनी बाउंड्री है, वो नाप चुके थे तब तक। और संजू ने यार छक्के तो उसने जो लगाए हैं, जो संजू सैमसन ने वो सीधे छक्के लगाए हैं ना, सामने पीछे टांग रख के, उफ, बड़ी ताकत है यार उस बंदे में। टांग रख के सीधे छक्के, मतलब बॉल बल्ले से कनेक्ट कर रही थी और पता था ले ये छक्का है, ये नहीं रुकना, ये तो छक्का ही है, पता था हमें। तो संजू सैमसन नहीं रुके। इससे पहले मेरा ख्याल है जो फास्टेस्ट 100 था दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट वो सूर्य कुमार यादव का था, लेकिन संजू सैमसन ने आज अपनी जगह रख ली है कि यार मैं ओपनर आपका T20 में कंफर्म हूं। बाकी आप दूसरी जगह देख लें, आपने जायसवाल को खिलाना है या किसको खिलाना है वो आप देख लें। फिर उसके बाद जो साझेदारी लगी, तिलक वर्मा ने भी अच्छा साथ निभाया संजू सैमसन का। उनकी जो पार्टनरशिप थी वहां से इंडिया को कम से कम 240 तो करना चाहिए था, मतलब 250 चलो शायद लोगों को ज्यादा लगे सुनने में, लेकिन वहां से 240 तो बनता था यार। आप पहले कोई 14.3 ओवर्स में, मतलब 14 ओवर्स को हम मान के चलते हैं, पहले 14 ओवर्स में इंडिया ने को 167 किया और सिर्फ 2 आउट थे, और आखिरी 5 ओवर्स में 36 पे 5 आउट या 35 पे 5 आउट, मतलब सीधा कोलैप्स। शायद कभी कभी जब दूसरे बैटर को बॉल फुटबॉल नजर आ रही हो ना, तो बाकी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसी मैंने साइकी थोड़ी सी देखी है। और जब आखिर में दक्षिण अफ्रीका ने कम बैक किया बॉल के साथ, तो जो मोमेंटम है वो पूरा शिफ्ट हो गया था, इंडिया के हाथ से निकल के मोमेंटम। भारत ने साउथ अफ्रीका को डरबन में खेले गए पहले मैच T20 में 61 रन से हराकर 4 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन के 107 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17.5 ओवर में 141 रन बना ही सकी। टीम इंडिया की नजर दूसरे T20 पर होगी तो 10 नवंबर को खेला जाएगा। लक्ष्य का पीछे करने उतरी मेजबान टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में अर्शदीप ने दिया। उन्होंने कप्तान एडम मार्करम को अपना शिकार बनाया, वह सिर्फ 8 रन बना सके। इसके बाद आवेश खान ने चौथे ओवर में ट्रिस्टन स्टब को निशाना बनाया, वह भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा रेयान रिकल्ट भी 21 रन बनाकर आउट हो गए। 44 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका को एक लंबी और मजबूत साझेदारी की दरकार थी। ऐसे में हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 42 रनों की समझदारी हुई, जिसके कारण चक्रवर्ती ने तोड़ा। उन्होंने एक ही ओवर में दोनों को आउट किया। क्लासन 25 और डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हो गए। इनके अलावा पैट्रिक कंगारू ने 1, मार्को एंसन ने 12, एंड्रे सिमरन ने 6, गेराल्डे कोतजे ने 23, केशव महाराज ने 5 और पीटर ने 5 रन बनाए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट झटकाए, जबकि आवेश खान को 2 सफलताएं मिली। वहीं अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की थी। 9वें ओवर के बाद स्कोर की बात करें तो 9वां ओवर का खेल पूरा हो चुका था। क्रीज पर हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर मौजूद थे। दोनों के बीच 32 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और स्कोर 76 पर 3 थे। साउथ अफ्रीका के तीसरा विकेट रेयान रिकस्टेल के रूप में लगा। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच करा। वे 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर उतरे। उनका साथ देने के लिए हेनरिक क्लास क्रीज पर पहले ही मौजूद थे। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका क्रिस्टिन स्टेब के रूप में लगा। उन्होंने आवेश खान ने अपना शिकार बनाया। वे 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासन उतरे। उनका साथ देने के लिए रेयान रिकल्ट क्रीज पर मौजूद थे।